class 12th history chapter Bhakti Sufi tradition from 8th to 18th century. Topic differences and conflict. Differences and conflict. डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्या अंतर है इन चीज़ों में? डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, किन चीज़ों में डिफरेंस है, किन चीज़ों में विवाद है, किस धार्मिक मान्यता के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पे हम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। एक पिक है आपके बुक में 6.3 में एक स्कल्पचर है, स्कल्पचर ऑफ बौद्धिस्ट गॉडेस मारीची, बौद्धिस्ट गॉडेस मारीची। जो बौद्धिस्ट गॉडेस है मारीची, मारीची की तरह एक और गॉडेस है तारा। और ऑब्वियसली मेल डिटी के रूप में कौन होगा? बुद्ध। हाउ स्ट्रेंज। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। My dear, if you have read your chapter 4, Thinker, Beliefs and Building and Teaching of the Lord Buddha, where he clearly explained that there is no place of any the extreme ritual practices in Buddhism. He also not in favor of the God. What he believed? He believed that there is no existence of God. तो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन here what we observe during 10th century, Marichi, the goddess that come into existence during 10th century, see, it means 10वीं सदी तक आते 10वीं सदी ईस्वी तक आते बौद्ध धर्म में भगवान, देवी और देवता का कॉन्सेप्ट आ चुका था। अब आप कहेंगे कि सर हाउ कैन यू फॉरगेट दैट कि हीनयान महायान, द फॉलोअर्स ऑफ महायान, दे ट्रीटेड लॉर्ड बुद्धा एज ए गॉड। ऑफ कोर्स यू आर राइट। द महायान, द लेजर व्हीकल्स, द ग्रेटर व्हीकल्स, they felt that Buddha as a god. They sculpted them. उन्होंने उसकी मूर्तियां बनाई. But my dear, you have to never forget that there is no existence of male deity in that Mayanis. But in 10th century, Marichi and Tara, such type of women deity, female deities, they were included with Lord Buddha. बुद्ध के साथ. What did it explain? The male deity explained that Tantrism. Tantric मेथड ऑफ वर्शिप। अब तांत्रिज्म का विकास क्या ये यहीं पे दिख रहा है? नहीं। कंटेम्परेरी डिफरेंस आपको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में भी दिखाई देंगे। कहाँ में? मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा। फॉर एग्जाम्पल में आपको मिलेगा साइविज्म। साइविज्म में कई सेक्ट है, जैसे कौन कौन? जो तंत्रिज्म से, कपालिक,
कालामुख, ओके, कापालिक, कालामुख. They were extreme follower of the Shaivism. तंत्रिज्म को फॉलो करते हैं. एक्सेप्ट इट. सेकेंड थिंग, शाक्त परंपरा, शाक्त ट्रेडिशन, काली, द अदर नेम या काली एंड लिखिए तो बेटर है, एंड अदर नेम आर हिंदू. ओके, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. थोड़ा सा आपको बुद्धि में कोई दिक्कत होगी तो मैं उसमें नाम देता हूं. अदर नेम ऑफ अदर जो दूसरे जो देवी प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा उपासना, उनकी अपनी पूजा पद्धतियां, इन्हीं के संबंध में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पहले जो डिफरेंसेस हैं, पहले क्या डिफरेंसेस हैं हम ये देखेंगे और फिर उनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है हम इसे समझेंगे. दो पार्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे. फर्स्ट, let us try to read your book and try to understand what is in your book. आपके बुक में क्या दिया है इसको देखिए. आपका बुक कहता है, your book clearly explain about the differences and conflicts. 1.2 often associated with the goddess were form of worship that were classified as a tantric. Tantric practices were worshipped in the several parts of the subcontinent. They were open to women and men. It means tantric tradition. Okay, tantric tradition here. It was open for whom? Men and women. Without the discrimination of caste, class, creed. ना नस्ल का कोई डर, ना जाति का कोई डिफरेंसेस या उस पर कोई प्रेशर की तुम इस जाति के हो, तुम नहीं पूछ सकते, या इस तरह की मान्यताओं को तुम नहीं मान सकते, कोई कुछ भी नहीं. हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, वो तांत्रिक पद्धति से अपनी उपासना कर सकता था. इस तांत्रिज्म, इसलिए तांत्रिक जो पूजा पद्धति थी वो सभी के लिए खुली हुई थी. ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए. दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड द practitioners often ignored the differences of caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and the southern part of the subcontinent. Especially Tantrism famous in which portion? Tantrism famous in where? कहता है ईस्टर्न में, पूरब में, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में और साउदर्न में. पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में इस तरह की परंपराओं का विकास हमें दिखाई देता है 12th सेंचुरी के आसपास. यहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं. तांत्रिक पूजा पद्धतियाँ पूरब में अगर बात करें, आसाम की बात करें तो आसाम में एक सबसे फेमस तांत्रिक पूजा पद्धति का शक्तिपीठ है और वो है कामाख्या. कामाख्या देवी का दर्शन करने लोग जाते हैं.
कामाख्या देवी एक महत्वपूर्ण तांत्रिक पूजा केंद्र के रूप में आज भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध है। इस तरह के और भी जो स्थल हैं वो पूर्वी भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में हमको दिखाई देते हैं। तांत्रिक पद्धति में एक बात क्लियर है, इसमें चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बिना किसी एजुकेशन के वो तंत्र विद्या या तंत्र पूजा पद्धति में अपने को दीक्षित कर सकता था, उसको मानने की उसको स्वतंत्रता थी। कह रहा है ये शैविज्म और बौद्धिज्म दोनों में दिखाई देता है। मैंने शाक्त भी लिखा है, शाक्त परंपरा में भी ये दिखाई देता है। ओके, ऑल ऑफ दीज somewhat divergent and even desperate beliefs and practices would come to classified as Hindu over the courses of the next millennium. The divergence is the perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic tradition. The principal deities of the Vedic pantheon, Agni, Indra and Som, become the marginal figures, rarely visible in the textual or visual representation. And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiva and goddess of Vedic mantra, these have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious the disappearance, the Vedas continue to be revered as authoritative. My dear, what I am saying, I have already informed you that in the Vedas there were some important God and the deities name like Som, Agni, Varun. The verses of the Vedas that was devoted to particular God, they were prominent God in the Vedic era. But what happened in the later Vedic and after onwards, the Vedic God, their importance day by day decreased, and instead of that, some other goddess did taken place, like Vishnu, like Shiva, like other और भी भगवान, जिन लोगों ने सोम, अग्नि, इंद्र, वरुण का जगह ले लिया और आज ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में गिने जाने लगे। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। मैंने आपसे कहा अब समय के साथ साथ नए देवी देवताओं का मान्यता विश्वास समाज में होने लगा। ये जो नए प्रकार के देवी देवता आए इनका अपना एक अलग स्पेसिफिक व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपको पूरा रिमाइंड कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कहता है कि अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। जहाँ देवियों की पूजा होती है ऐसी पूजा पद्धति को हम तांत्रिक पूजा पद्धति के रूप में जानते हैं। अब तांत्रिक पूजा पद्धति भारतीय उपमहाद्वीप में कई भागों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत तांत्रिक पूजा पद्धति के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में, रिचुअलिटीज के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद को इसमें नहीं माना जाता। इस पद्धति के विचारों में शैव बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। तांत्रिज्म जो विचारधारा थी ये शैव धर्म के लोगों को और बौद्ध धर्म दोनों लोगों को प्रभावित किया। दोनों लोगों ने तांत्रिक पूजा पद्धति को किसी न किसी रूप में अडॉप्ट किया, या मैं कहूँगा कि 10th सेंचुरी तक आते आते कुछ ज़्यादा ही अडॉप्ट कर लिया। तंत्रयान, वज्रयान जैसे संप्रदाय बुद्धिज्म में बन गए। कालामुख, कपाली, द्रोणमुख जैसे संप्रदाय हमको शैविज्म में दिखाई देने लगे। कहता है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भारत के पश्चिमोत्तर पश्चिमी प्रांत, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी प्रांत, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में
समान रूप से प्रचलित हुई, प्रसारित हुई। इनके धार्मिक पूजा केंद्र के रूप में कई सारे स्थान आज भी अस्तित्व में है। तो इन चीज़ों का महत्व है। आगामी सहस्राब्दी में समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में होगा। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी। जैसे अगर हम साहित्य और मूर्तिकला दोनों में इन जो देवताओं का चरित्र चित्रण या निरूपण दिखाई देता है, क्या उसमें वैदिक देवताओं के चित्र हैं? वैदिक देवताओं के स्कल्पचर बने हुए हैं, अपेक्षाकृत कम है जो पुराने देवता आज हमारे हैं। ऐसे अग्नि, सोम, वरुण के स्थान पे शिव, विष्णु, दुर्गा, काली, इस तरह के देवताओं का आज ज़्यादा महत्व है। हालांकि इन वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। उनकी तुलना उनके विषय पौराणिक मिथकों में कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक इन सभी आचारों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक यज्ञों के संपादन, तांत्रिक यज्ञों की आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, उनके अलावा भक्त अपने इष्टदेव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। इन अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई देते हैं। दोनों में युद्ध हुआ हो के बाद बहुत कम ही हमें दिखाई देते हैं। भक्ति परंपरा में हमें इस संदर्भ में रखकर देखना होगा। हमें जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं 8 to 18 सेंचुरी पर, इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्टदेव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गायन किया जाना इस उपासना पद्धति का प्रमुख अंश था। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो इस कथन का विशेष रूप से प्रभावित होना दिखाई देता है। My dear, what I am telling you, I hope you are getting understand. That no doubt to say that the different differences in the Vaishnavism, in the Saivism, in the Buddhism also, they influence with the Tantric worship style. Because in the Tantrism, there were no restrictions for men and women, Shudra and Brahmins, upper class and lower class, without any discrimination on the basis of class, caste, creed. Everyone joined the Tantric worship method. Okay. In this worship method, the practices that is totally different from the Brahmanical religious practices. धार्मिक, जो ब्राह्मणिकल धार्मिक विश्वास थे, जो कर्मकांड थे, उनसे इनकी पूरा पद्धतियाँ अलग थी, टोटली डिफरेंट। My dear, what I am telling you, I hope you are getting understand. These were the main reasons for the conflicts may be possible. But here I want to inform you that the clear dispute and conflicts that was not came into light in history. एकदम क्लियर कि इनमें कोई विवाद हो, बहुत भयंकर कुछ विवाद हुआ हो, धर्म के आधार पर कोई बड़ी लड़ाइयाँ हुई हों, इस तरह की कोई बड़ा इतिहास में अंकन नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जब शैव धर्म के लोग भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में, वैष्णव धर्म के लोग भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में, तांत्रिक पद्धति के लोग देवियों को सर्वोच्च देवता के रूप में रखने लगे होंगे, निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को महान बनाने लगे होंगे, तो कुछ मन में मतभेद उत्पन्न हुआ होगा, कुछ मत वैभिन्नता हुई होगी, कुछ डिस्प्यूट हुए होंगे। इन डिफरेंसेस के आधार पे, इन विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों के प्रैक्टिस में आने के बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कुछ न कुछ डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। What it is also mentioned in the book when you read very clearly mentioned that not surprisingly
There were sometimes conflict as well. Those who valued the Vedic traditions often the condemned practices that went beyond the closely regulated the contact with the divine through the performance of sacrifices and the precisely chanted mantra. And the other hand, those engaged the tantric practices. They were maybe quarrel with each other on the basis of their worship style, worship method, frequently ignored the authority of the Vedas. The tantric followers, tantrism method, the person who adopted, they ignored the authority of the Vedas. Also, devotees often tended to project their chosen deities, either Vishnu or Shiva, as a supreme. Relation with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fought with tension in the not open conflicts. The traditions of devotion are bhakti and need to be located within this context. Devotional worship had as a long history of almost 1,000 years before the period we are considering during this time. Expressions of the devotion range from the routine worship of deities within temple of the ascetic worship of the deities within temple. Extant traditions, adorations where devotees attend a tantric-like state. The singing and chanting of the devotional composition was often a part of such mode of worship. This was particularly rule of the Vaishnava and Saiva sect. What I am telling you, these are all explained by me. Okay, I hope you are getting understand this topic, the differences and conflicts. This is very important. Various time the question arise from this topic. तो आप इस चीज़ को समझ गए कि क्या इनके बीच विवाद हुआ होगा. पहले तो तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी, तांत्रिक पूजा पद्धति से किस तरह से शैविज्म, बुद्धिज्म और वैष्णविज्म, इस तरह से शैविज्म और बुद्धिज्म प्रभावित हुए, किस तरीके से ये भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में प्रचलित हुई, क्या कारण था, इन चीज़ों पर हम लोगों ने इस टॉपिक में चर्चा की. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, पोएम्स ऑफ प्रेयर्स. पोएम्स ऑफ और नेक्स्ट टॉपिक भी पोएम्स ऑफ प्रेयर्स. क्या देखेंगे हम इसमें, पोएम्स ऑफ प्रेयर्स. अब हम पढ़ेंगे दो दूसरे टॉपिक को. इन टॉपिक में हम देखेंगे वैष्णविज्म और शैविज्म को. सबसे पहले भक्ति परंपरा की शुरुआत भारत में साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुई थी, ऐसी इतिहासकार की मान्यता है. इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति परंपरा का उदय कहाँ हुई, दक्षिण भारत में. शैव धर्म के फॉलोअर क्या कहलाए, नैनार. वैष्णव धर्म के फॉलोअर्स क्या कहलाए, अलवास. इन दोनों धर्म के फॉलोअर्स जो थे, उन लोगों ने मंत्रों, उन लोगों ने वर्सेस, उन लोगों ने तमाम सारे उपदेश, उन चीज़ों को क्या किया, एक सुरक्षित रूप में करने का प्रयास किया. और बाद में जो फॉलोअर्स थे अलवार्स की, नैनार्स की, उन्होंने जो प्रीच किया था, उन्होंने जो वर्सेस की, जो रचनाएं की,
Here I have already informed you about the woman devotee in the curriculum year and all the story. It was started by me in your class. My dear, the next topic, the completion of the devotional literature. And in this topic, I have already informed you Nalayar, Diva Prabandhan and Tevaram. That was the very important text for the Alvars and Nenars. And relation with the state is also explained by me. The every king or rajas, they wanted that the bhakti saints, they help them to what, यूनाइट देयर स्टेट, अपने भक्ति उपदेशों के द्वारा वो इस तरह की व्यवस्था करें जिससे कि राज्य में शांति हो, राज्य में समृद्धि आए, लोग एक दूसरे से मिल के रहें। इस तरह की कामना के लिए वो लोग किससे मिलते थे? वो लोग इन भक्ति संतों का सपोर्ट चाहते थे। ये चैप्टर आपके बुक में सबसे इम्पोर्टेंट है। चैप्टर कई चीज़ों को बताता है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।